नमस्कार। मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल एस्ट्रोवीना पर। आज जो हम चर्चा कर रहे हैं राहु के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि राहु विभिन्न भावों में क्या क्या प्रभाव देता है। अब राहु जो है अलग अलग हाउसेस में अलग अलग भावों में अलग अलग प्रभाव देता है। उसके प्रभाव के बारे में भी हम जानेंगे, शुभ अशुभ फल के बारे में भी जानेंगे, परंतु उसके अस्तित्व के लिए जान लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पहले जैसा कि हम जानते हैं कि राहु एक शैडो ग्रह है और शैडो ग्रह हमारे को शैडो जो है वो अपनी ही शैडो होती है और इसका जो परिणाम है, जैसा व्यक्तित्व होता है इंसान का वैसी ही उसकी शैडो होती है। और कभी कभी जो शैडो जो है मतलब जब रोशनी होती है तो हमें शैडो जो है वो बहुत ज़्यादा नज़र आती है और हमें ऐसा लगता है कि हमारी जो शैडो है वो दूर दूर तक फैली हुई है। जैसे हमारी शैडो होती है उसी तरह से राहु का भी अस्तित्व होता है। तो और जब अंधकार होता है तो शैडो जो है वो बिल्कुल गुम हो जाती है। अब जब हमारे मन मस्तिष्क पर वो शैडो बैठी हुई है तो अंधकार में शाम के समय हमारे को अचानक सा भय सा मतलब जिस चीज़ को हम सारा दिन देखते आ रहे हैं तो मन में अचानक अजीब सा भय सा आ जाता है और हम उस शैडो के बारे में सोचते हैं और विचलित होते हैं। अगर हम जाते हैं और अगर हम हमारे को सच्चाई का पता चल जाता है तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, कोई भी ऐसा प्रभाव नहीं है कि हमें उस शैडो से डराया जाए। और बेसिकली ज़्यादातर क्या होता है कि शैडो से यानी कि राहु से हर एक इंसान को डराया जाता है और राहु ऐसा कोई डरने वाली चीज़ नहीं है। राहु अगर अशुभ परिणाम देता है तो उसके साथ साथ शुभ परिणाम भी देता है। राहु के शुभ परिणाम में वृद्धि कैसे की जाए, साथ ही साथ अगर कोई अशुभ परिणाम दे रहा है तो उसको हम कैसे कंट्रोल में करें। क्या है कि अगर हमारे साथ में कोई अशुभ करने जा रहा होता है और उसके साथ हमारा बिहेवियर अच्छा हो जाए तो वो हमारा इतना अहित नहीं करता, हमारा इतना अशुभ नहीं करता, इस बात की तो गारंटी है। दुश्मन भी हमारे दोस्त बन जाते हैं। तो किस तरह से हम उनके शुभ फलों की वृद्धि करें इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम विभिन्न भावों में देखेंगे कि राहु के शुभ और अशुभ फल क्या होते हैं और लास्ट में हम देखेंगे कि इनके किन उपायों से इसके जो शुभ अशुभ फल हैं उनको हम कैसे कंट्रोल में कर लें। तो हम प्रथम भाव में देखते हैं। प्रथम भाव जो है हमारी पर्सनालिटी का भाव होता है, मन मस्तिष्क का भाव होता है और यहीं से हमारी जो पर्सनालिटी पूरी की पूरी पर्सनालिटी डेवलप होती है। तो प्रथम भाव में जो राहु के जो फल होते हैं, प्रथम भाव में क्या है कि राहु इतना इंटेलिजेंट होता है, उसका विजन इतना क्लियर होता है कि दूसरों के मनोभावों को बहुत आसानी से पढ़ लेता है। उसके मन में क्या चल रहा है, उसकी विजुलाइजेशन इतनी स्ट्रांग होती है कि दूसरे के मनोभाव को पढ़ लेता है और उसके अकॉर्डिंग भी बिहेव कर देता है अगर ये हमें शुभ फल दे रहा होता है। साथ ही साथ इसका जो बुद्धि का विकास इतना ज़्यादा होता है कि ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। और अगर हमारे साथ अशुभ है तो वो क्या करेगा, अशुभ क्या है कि हमारे को अधार्मिक कर देगा, क्योंकि हम किसी भी चीज़ में विश्वास नहीं करेंगे, किसी धर्म में विश्वास नहीं करेंगे। आपने देखा होगा कि कई लोग ऐसे होते हैं कि हम तो किसी भी चीज़ में किसी भी धर्म में विश्वास नहीं करते, हम इन सब चीज़ों को नहीं मानते। तो ऐसा कभी कभी राहु का फल हो जाता है। साथ ही साथ क्या है कि अगर ये प्रथम भाव में बैठा हुआ है तो हम हर एक के ऊपर शक करते हैं। जब हम शक करते हैं तो अपनों से हमारी नहीं बनती और सबसे ज़्यादा जो है हमारा जो वैवाहिक सुख है वो हमारा ख़राब हो जाता है, यानी कि हमारा वैवाहिक जीवन बिल्कुल ठीक नहीं जाता। और साथ ही साथ इसके साथ में क्या है तो कि ये बहुत लेज़ी बना देता है। हम कल्पना करते रहते हैं और अगर हमें काम करने की ज़रूरत है तो हम उठ नहीं पाते। तो सबसे पहले अगर हमारे को अशुभ परिणाम दे रहा है प्रथम भाव में तो हमें अपने आलस्य का त्याग करना पड़ेगा, विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा और हमें थोड़ा सा धार्मिक भी होना पड़ेगा। अगर हम किसी चीज़ में बिलीव करते हैं तो हमें सफलता मिलती है। हम आ जाते हैं सेकेंड हाउस पर। सेकेंड हाउस में जो राहु जो है मतलब ज़रूरी नहीं है, पहले हम इसके अशुभ फलों के बारे में बात कर लेते हैं। तो सेकेंड हाउस में जो राहु जो है हमेशा धन संचय करने की कोशिश करता है। वो ये सोचता है कि मैं धन बचा लूँ और वो थोड़ा सा इसी टाइप का उसका नेचर हो जाता है। साथ ही साथ क्या है कि परिवार वालों के साथ उसकी अनबन रहती है
और हमेशा लगता है कि मैं दुखी हूँ और मैं परेशान हूँ, और अपने परेशानियों में वो घुरा रहता है, अपने बारे में ही ज़्यादा सोचता रहता है। साथ ही इसके इसके परिवार वालों के साथ इसका विरोध रहता है, और इसको लगता है कि कोई मेरी बात नहीं मानता, और ये कन्विंस करने की भी कोशिश करता है तो वो ठीक से कन्विंस नहीं कर पाता। इसकी वाणी में इस तरह के दोष आ जाते हैं कि अपनी बातों को बिल्कुल क्लियर नहीं कर पाता, और जब ये कुछ भी अगर हम अस्पष्ट बोलते हैं या क्लियर नहीं होते तो हम सभी लोग, हमारे सबसे पहले हमारे परिवार के लोग ही हमारे अगेंस्ट चले जाते हैं। और इसके साथ में इसकी जहाँ जहाँ पर दृष्टि पड़ती है तो सेकंड भाव में इनके जो अपने दुश्मन जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। साथ ही साथ कर्म भाव पे जो दृष्टि पड़ती है उससे उसको आजीविका के लिए बहुत ज़्यादा भटकना पड़ता है, और उसको कहीं भी शांति नहीं मिलती, यानी कि वो मतलब भटकता रहता है और उसको पता नहीं चलता कि उसके लिए क्या है। और अगर शुभ है तो वो जो जातक है वो संपन्न होगा, उसके पास हर प्रचुर मात्रा में धन होगा, क्योंकि राहु का काम ही है अगर हमारे को देता है तो बहुत ज़्यादा दे देता है। तो ऐसे लोगों की जो गिनती है धनी लोगों में होती है, उनके पास सारी सुख सुविधाएं होती हैं, हमेशा खुश रहने वाला होगा, कहीं कहीं भी जाएगा सोसाइटी में तो हंसी मजाक से सबका दिल जीत लेगा, सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। ये उसकी वाणी में मधुरता होती है, और इससे लोग अट्रैक्ट भी हो जाते हैं। और हमेशा कुछ ना कुछ चुटकुले छोड़ने वाला आप कई बार लोगों को देखते होंगे कि माहौल को खुशनुमा बना लेते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका सेकेंड हाउस में राहु का कनेक्शन ज़रूर होता है। और इनका जो प्रोफेशनल लाइफ है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और अब हम आ जाते हैं थर्ड हाउस पे। थर्ड हाउस में जो है हमारे करेज का हाउस होता है। यहाँ पर जो राहु जो है अगर हमें अशुभ फल दे देता है तो हम थोड़े से वो लोग जो हैं उनके अंदर करेज की कमी है, और अगर करेज की कमी नहीं है, हिम्मत नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो लोग कभी भी धनी नहीं हो सकते। जिस इंसान के अंदर आत्मविश्वास नहीं है वो कभी भी धन कमा ही नहीं सकता। ये इनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहता है। साथ ही साथ अगर मतलब इनके साथ में रोग, कभी कोई ना कोई परेशानियां इनको घेरे रहती हैं, और बार बार जहाँ पर भी ये प्रयास करते हैं ये हमेशा डिफीट होते हैं। जब इनके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा तो ये जीतेंगे कहाँ। तो हर काम में इनको पराजय का सामना करना पड़ता है, और उस वजह से अपना ये नुकसान कर लेते हैं। और अगर यहाँ पर शुभ है तो ये बहुत बलवान होते हैं, इनका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है, ये जो चाहे वो हासिल कर लेते हैं, और इनको जीवन के सारे सुख और ऐश्वर्य मिल जाते हैं, क्योंकि इनके पास इतना विश्वास होता है कि ये जो चाहते हैं वो कर लेते हैं। क्योंकि फोर्थ हाउस से ये 12th हाउस है, तो जीवन यापन में जितना भी खर्चा करना होता है वो इनको आराम से मिल जाता है, और वो सुखी जीवन व्यतीत करते हैं, उच्च पद पर भी पहुंच जाते हैं, और सोसाइटी में इनका सम्मान भी होता है। हम चलते हैं चतुर्थ भाव के ऊपर। चतुर्थ भाव में जो राहु है अगर अशुभ है, अशुभ परिणाम दे रहा है, तो हमारे परिवार में हमारी नहीं बनती, मित्रों की भी कमी नहीं रहती, और मित्र जो हमारे को मिलते हैं वो थोड़े से स्वार्थी मिलते हैं। हम लोग मतलब हमेशा हमें कमी खलती रहती है कि हमारा कोई भी फ्रूटफुल फ्रेंड नहीं है, और हमारा कभी भी कोई साथ नहीं देता। और साथ अगर हमारे लिए शुभ है तो हमारे को किसी चीज़ की कमी नहीं होती, हमारे जीवन में हर सुख सुविधा हो जाती है। ठीक है, माता को थोड़ा सा कष्ट होता है, परंतु लग्जरीज हमारी लाइफ में बहुत सारी आती हैं जो लोग सोचते हैं, मतलब जो लोग कल्पना भी नहीं कर सकते, वो चीज़ें राहु इनको प्रोवाइड करवा देता है। यात्राओं के शौकीन होते हैं, लोगों का बहुत अच्छे सलाहकार हो जाते हैं, ये लोगों को जो भी एडवाइस देते हैं फ्रूटफुल हो जाती है, और इनकी सलाह से लोग आगे भी बढ़ते हैं, और अपने साथ साथ ये लोगों का भी भला करते हैं। समाज में बहुत अच्छा इनका रुतबा भी रहता है, और समाज के लिए बहुत अच्छे सलाहकार के, यानी कि ऐसे लोगों का जो है समाज में बहुत ज़्यादा योगदान रहता है समाज के उत्थान में, और हमेशा उन्नति करने वाले लोग होते हैं। हम पंचम भाव पर आ जाते हैं। पंचम भाव में जो राहु अगर हमारे अशुभ है तो पंचम भाव जो है हमारा बुद्धि का भी भाव है, हमारे विवेक का भी भाग है, संतान का भी भाव है। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर अशुभ फल दे रहा है तो संतान की तरफ से हमें तकलीफ होती है, या तो हमारे संतान नहीं होती, लेट होती है, और अगर हमारे संतान हो गई तो हमारे मनोनुकूल नहीं होती। कई बार आपने देखा होगा परिवारों में कुछ कहीं तो बच्चे बहुत आज्ञाकारी होते हैं, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करने वाले होते हैं, और अगर अशुभ स्थिति में बैठा हुआ है तो पेरेंट्स की बच्चों से नहीं बनती।
और इनके इनके क्या कहते हैं, एजुकेशन में भी किसी तरह से बाधा आ जाती है, और इनकी एजुकेशन भी पूरी नहीं होती, इनका विज़न भी बिल्कुल क्लियर नहीं होता, और ये इनकी जो डिज़ायर्स होती हैं वो कभी भी फुलफ़िल नहीं होती। और ये धार्मिक तो बिल्कुल नहीं रहते, और हमेशा चिंता करते रहते हैं। कई बार आपने लोगों को देखा होगा, उनके मन में रहता है, पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही मेरी डेस्टिनी क्यों ख़राब होती है, मेरे साथ ही बार बार दुर्भाग्य मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ता। ऐसा इन लोगों के साथ होता है। और अगर यहाँ पर शुभ परिणाम दे रहा है, तो ये बार बार इनको लाभ के ऐसे मौके देता है कि जहाँ पर भी हाथ हाथ डालते हैं वहाँ पर इनको हर जगह से प्रॉफिट होता है, और ये अच्छा धन कमाते हैं, और समाज में इनका सम्मान भी होता है, और जो नॉर्मल लोगों को जो प्रॉफिट नहीं मिलता वो इनको मिल जाता है। शिक्षा में भी इनको बहुत अच्छी उन्नति मिलती है। आपने देखा होगा कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि कुछ देर पढ़ा और सारा याद हो गया, और उनके जो मार्क्स हैं बहुत ज़्यादा अच्छे आते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो कितना भी पूरा दिन भी बैठते रहें तो वो एवरेज हो जाते हैं। तो ये अगर परफॉर्म करते हैं, यहाँ पे शुभ फल देता है राहु, तो ये बहुत बहुत ब्रिलियंट पर्सनैलिटी होती है, और कुशाग्र बुद्धि होती है, और इनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। शिक्षा में भी इनकी उन्नति होती है। एक साथ एक चीज़ और होती है इनके साथ में, इनको अचानक धन की प्राप्ति होती है। अचानक धन की प्राप्ति किन लोगों को होती है? जैसे कि किसी कंपटीशन में गए, कहीं लॉटरी का टिकट खरीदा और अचानक से लॉटरी में मिल गई, या कभी कभी आपने देखा होगा कुछ लोग सट्टे से भी धन कमाते हैं, तो ऐसे लोगों को इन चीज़ों से भी लाभ हो जाता है। पर मैं इनको सलाह दूंगी कि इसमें ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर गोचर में राहु गलत स्थिति में आ गया है तो कहीं इनको परेशानी का सामना ना करना पड़े। हम आ जाते हैं छठे भाव के ऊपर। छठे भाव में अगर राहु आ जाता है, तो यहाँ पर अगर शुभ फल दे रहा है, तो सबसे पहले इनके साथ में क्या होता है कि इनके जीवन में कोई भी परेशानी आती है, कोई भी विपरीत परिस्थिति आती है, तो ये उसके ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं। इनका कोई नुकसान नहीं होता। चाहे कोई कंपटीशन हो, चाहे कोई हमारे जीवन में कोई बीमारी हो, या किसी भी तरह की कोई तकलीफ़ हो, तो उसमें इनको हमेशा विजय प्राप्त होती है। इनका कोई अहित नहीं कर सकता। और साथ ही साथ ये लोग बुद्धिमान होते हैं, सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। और अगर इनके साथ में अशुभ परिणाम दे रहा है, तो ये इनके जो प्रेम प्रसंग होते हैं वो कभी भी फ्रूटफुल नहीं होते, और प्रेम प्रसंगों की वजह से कभी कभी इनको बदनामी का भी सामना करना पड़ सकता है। और हमेशा इनके दिमाग में जो डिज़ायर रहती है वो दूसरों की तरफ आकर्षित होते हैं। हमारे पास कितना भी अच्छा है, हमारा जीवन साथी कितना भी अच्छा है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, सर्वगुण संपन्न है, उसकी पर्सनैलिटी भी अच्छी है, उसके पास सब कुछ है, परंतु मन भटकता रहता है दूसरे की तरफ, दूसरे के बारे में सोचता है, और ये चीज़ इनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी हो जाती है। हम आ जाते हैं सप्तम भाव के ऊपर। सप्तम भाव में जो राहु अगर है और हमारे को अशुभ फल दे रहा है, तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो होता है वो इंसान रोगी रहता है, उसको कोई ना कोई बीमारी घेरे रहती है। और उसकी जो मैरिड लाइफ होती है, क्योंकि सप्तम स्थान जो है वो जीवन साथी का भी है, सप्तम स्थान हमारे मित्रों का भी है, तो एक तो इसका जो सच्चे दोस्तों का इनके जीवन में अभाव रहता है, साथ ही साथ इनकी जो मैरिड लाइफ है वो डिस्टर्ब रहती है, उससे आर्ग्यूमेंट रहता है, और ससुराल से तो बिल्कुल नहीं बनती। और अगर हमारे साथ में शुभ परिणाम दे रहा है, तो इनका जो जीवन साथी है वो बहुत सुयोग्य होता है, और उसकी सलाह से ये बहुत आगे बढ़ते चले जाते हैं। हम जैसे कहा जाता है कि शादी के बाद जैसे किसी की किस्मत चमक गई, तो ऐसा इन लोगों के साथ होता है। साथ ही साथ अचानक इनको धन लाभ मिलता है, और जो ये चाहते हैं वो हासिल कर लेते हैं, और इनको दोस्तों का भी सपोर्ट मिलता है, उनके सपोर्ट से भी ये आगे बढ़ते चले जाते हैं। हम चलते हैं अष्टम भाव के ऊपर। यहाँ पर जो है अगर हमारे को शुभ परिणाम दे रहा है, तो सबसे पहले हमें प्रचुर मात्रा में धन देगा। प्रचुर मात्रा में धन देगा, उससे हमारे को जीवन की हर सुख सुविधा मिलती है, और हम हर चीज़ जो पैसे से खरीदी जाती है वो उसे हम खरीद पाते हैं। और सोसाइटी में हमारी इज्जत भी होती है, सोसाइटी में इज्जत होती है, लोग हमारे को सम्मान की दृष्टि से देते हैं, फेमस होते हैं, और परिश्रम करने से कभी भी नहीं कतराते। जो चाहते हैं उसे हासिल करके ही छोड़ते हैं, और जैसे जैसे ये परिश्रम करते हैं, जैसे जैसे ये मेहनत करते हैं, उसमें ये आगे बढ़ते चले जाते हैं। और अगर
अशुभ परिणाम दे रहा है, तो सबसे पहले क्या है, हमारे को छोटी छोटी परेशानियां लगी रहती हैं। कहीं भी हम आगे बढ़ने जाते हैं उससे पहले ही हम हताश हो जाते हैं, ज़रा सी परेशानी हुई हम निराश हो गए और हम सफल हो ही नहीं पाते, कितने भी प्रयास कर लें। साथ ही साथ हमारे को उदर रोग होते हैं, पेट से संबंधित रोग हो जाते हैं, कुछ गुप्त रोग भी हो सकते हैं। और हमारा जो स्वभाव होता है वो थोड़ा सा रूड हो जाता है, हम लोगों के साथ बहुत सॉफ्ट नहीं होते और हमें हर एक से शिकायत रहती है, हर एक को शक की नज़र से देखते हैं। शिकायत रहेगी तो हम लोगों के साथ बिहेवियर भी हमारा बहुत अच्छा नहीं रहता। ऐसा अष्टम के राहु के साथ हो जाता है। और नशे की आदत भी हो जाती है और साथ ही साथ इनको रहस्यवाद में भी जाना होता है। जब ये रहस्यवाद में चले जाते हैं तो ये किसी का भी ट्रस्ट नहीं कर पाते। जब हम किसी का ट्रस्ट नहीं करेंगे तो हम कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। अष्टम भाव के राहु के साथ में ये होता है। हम आ जाते हैं नवम भाव। नवम भाव यानी कि भाग्यस्थान। यहाँ के जो जातक हैं वो यात्राओं के बड़े शौकीन होते हैं, उन्हें नई नई चीज़ों को देखने का शौक़ होता है, रिलीजियस भी होते हैं अगर शुभ राहु परिणाम दे रहा है, और साहसी भी होते हैं, बोल्ड डिसीजन भी ले लेते हैं, दयालु भी होते हैं। तुरंत अगर किसी की मदद की ज़रूरत पड़े अपने पास से निकाल देंगे, अपना नहीं सोचेंगे कि हमारे साथ में क्या होगा, हमारा ये कैसे होगा। और ये जब किसी की मदद कर देते हैं तो कहीं ना कहीं से इनके लिए खुद भी इंतज़ाम हो जाता है, इन्हें किसी तरह की कोई कमी नहीं होती। धार्मिक होते हैं, गॉड फियरिंग होते हैं और धर्म को मानते हैं तो सच्चे मन से पालन करते हैं, किसी चीज़ का कोई दिखावा नहीं करते। इनका सोसाइटी में मान सम्मान भी बहुत होता है और लोग इनके रिस्पेक्ट भी करते हैं। जहाँ जाते हैं इनको आदर की दृष्टि से देखा जाता है। जीवन साथी का इनको भरपूर सहयोग मिलता है। और अगर अशुभ परिणाम दे रहा है तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो इनके पिता से नहीं बनती, क्योंकि पिता का स्थान भी यही है, भाग्य स्थान भी यही है। कामों में रुकावट आएगी और कभी भी खुश नहीं रहेंगे, हमेशा कोई ना कोई शिकायत बनी रहेगी। और कितना भी सब सुख हो जाए कोई ना कोई परेशानी लगी रहेगी। और इनके चेहरे पे मतलब सारी लग्जरीज होने के बाद में भी आप देखेंगे किसी के पास सब कुछ है उसके बाद भी चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं है। तो ऐसा इन जातकों के साथ होता है। और इनके जो जीवन साथी के साथ हमेशा मतभेद रहते हैं और कहीं भी जाते हैं तो इनके दोस्त कम बनते हैं, इनसे लोग जलेसी ज़्यादा करते हैं और इनके दुश्मन ज़्यादा बन जाते हैं। हम आगे चलते हैं दसम भाव पे। दसम भाव में अगर हमारा राहु शुभ फल दे रहा है तो ऐसे जातक बड़े बुद्धिमान होते हैं, बहुत नॉलेज होती है और जिस काम में हाथ डालते हैं इनको सफलता मिलती चली जाती है। व्यवसाय में इनको मतलब जो नॉर्मल लोगों को जितना लाभ नहीं होता जितना कि इनको अपने कारोबार से लाभ मिल जाता है। और अपने क्या कहते हैं, इनके जितने भी कंपटीटर हैं उनसे ये आगे निकलते चले जाते हैं। और मतलब इनके अंदर इतनी सूझबूझ होती है कि हमेशा आगे ही रहते हैं और इनके कंपटीटर पीछे ही रह जाते हैं। आप देखते होंगे बिजनेस में एक का बिजनेस, दो लोगों का भी अगर सेम बिजनेस है तो एक का बिजनेस ऊंचाइयों को छू जाता है तो वो कहीं ना कहीं दसम भाव के राहु का, शुभ राहु का परिणाम होता है। और इनको अचल संपत्ति बहुत मिलती है, चतुराई से कार्य करते हैं, चतुराई से काम कर। अब बिजनेस अगर करना है, क्योंकि ये लोग ज़्यादा नौकरी तो कर नहीं पाते और अगर बिजनेस करना है तो क्लेवर तो होना पड़ता है, तो ये अपने सूझबूझ से, होशियारी से बिजनेस को आगे बढ़ा लेते हैं। अगर अशुभ है तो ऐसे लोग जो है इनके जो काम हैं वो बिल्कुल अच्छे नहीं होते, मतलब नीच नीच प्रवृत्ति के काम करते हैं और ऐसे काम करते हैं जिससे इनका तो फ़ायदा होता नहीं, इनके परिवार का भी नुकसान होता है और सोसाइटी का भी नुकसान होता है। इनके कर्म जो हैं इस तरह के होते हैं और संबंधियों से इनका विरोध रहता है और इनके कोई ना कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या इनको लगी रहती है और हमेशा चिंताग्रस्त और अभावग्रस्त ये रहते हैं। हम आ जाते हैं एकादश भाव के राहु पर। यहाँ पर अगर इनका शुभ परिणाम दे रहा है तो इनका स्वास्थ्य बहुत अनुकूल होता है और बुद्धि विवेक से जहाँ पर भी काम डालते हैं, क्योंकि ये प्रॉफिट हाउस है। प्रॉफिट हाउस में अगर कोई भी शुभ हमें फल मिल रहा है तो हमारे को कई गुना ज़्यादा फल मिल जाता है। तो इनको व्यवसाय में बहुत लाभ होता है और वाकपटु होते हैं, जहाँ जाते हैं लोग इनके मित्र बन जाते हैं। अब क्या है कि जब इनके पास लोग अट्रैक्ट होके आ गए, परंतु लोग इनके पास अट्रैक्ट भी हो जाते हैं, ऑपोजिट सेक्स के भी इनके पास अट्रैक्ट हो जाएंगे, परंतु ये हमेशा संयम से काम करते हैं। इनको पता है इनकी सीमाएं क्या हैं, तो ये कभी भी अपनी सीमाओं को तोड़ते नहीं हैं। ये इनकी सबसे बड़ी खूबी होती है। साथ ही साथ इनको ये जो है इनको सम्मान मिलता है, भूमि वाहन का भी सुख मिलता है और इनकी जीवन की जितनी भी अभिलाषाएं हैं, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, वो सारी पूर्ण हो जाती हैं। और अगर अशुभ है
तो क्या है कि इनके ऊपर, इनके साथ में हम कितना भी अच्छा कर लें, ये कभी भी उसका मतलब उसका वो नहीं मानते, एहसान नहीं मानते, और धोखा भी देने की कोशिश करते हैं। सोचते हैं कि अपना फ़ायदा हो जाए, किसी भी तरह से दूसरे का जो होता है वो हो जाए। अपने थोड़े से फ़ायदे के लिए दूसरे का ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान भी ऐसे लोग कर सकते हैं। और कभी भी खुश नहीं रहते, संबंधियों से, परिवार वालों से इनकी कभी बनती नहीं, और अगर कभी चाहते हैं उनसे कोई रिलेशन बनाते हैं तो अपने स्वार्थ के लिए बनाते हैं। हम आ जाते हैं द्वादश भाव पे। द्वादश भाव के राहु में क्या होता है कि अगर इनके पास शुभ है यहाँ पर, तो ऐसे लोगों के अंदर संस्कार बहुत देते हैं, बहुत अच्छे संस्कार होते हैं। और इन लोग इनके मतलब इनकी हेल्प करने के लिए हमेशा ही तैयार हो जाते हैं, कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह से इनके साथ में काम करें, इनकी हेल्प करें, इनका कभी भी अहित ना करें। और ज़रा सी भी ज़रूरत होती है तो बहुत सारे हाथ जो होते हैं इनकी मदद के लिए आगे बढ़ जाते हैं। और इनको परिवार में इनकी ख्याति होती है, जिस घर में होते हैं वो सम्मानित दृष्टि से देखा जाता है। साथ ही साथ ये सभ्य भी होते हैं, इनका व्यवहार इतना शालीन होता है कि लोग इनकी मिसाल देते हैं कि देखो कितना सभ्य और कितना सुशील इंसान है। दयालु भी होते हैं, और इनको भूमि वाहन के भरपूर सुख मिलते हैं। और अगर अशुभ है तो सबसे पहले तो ये कर्जे में डूबे रहेंगे। अब कर्जे में डूबे रहेंगे, और कहीं ना कहीं जीवन में कोई ना कोई अभाव रहेगा, सुख सुविधाओं का अभाव रहेगा, और कोई चीज़ हासिल करनी है तो उसके लिए प्रयत्न करते रहो, बड़ी मुश्किल से मिलेगी, ऐसा इनके साथ में होता है। और इनके जो सबसे बड़ी जो चीज़ है वो बड़बोले बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा किसी हर चीज़ का बहुत ज़्यादा दिखावा करते हैं, चाहे ज्ञान का हो, नॉलेज का हो, पैसे का हो। इनके पास नहीं भी है तो उसका ओवर रिएक्ट करते हैं कि हम पता नहीं क्या है, हमारे जैसा कोई है ही नहीं। और थोड़े से क्रूर भी हो सकते हैं, यानी कि इनके अंदर दया बहुत कम होती है। और अगर हम उपायों की बात करें, हम अब क्या है कि अब हमारे को शुभ परिणाम तो मिल रहे हैं। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जैसा कहा जाता है, जैसा कि मतलब बोला जाता है कि इसकी शांति के उपाय, किसी भी ग्रह की शांति से कुछ नहीं होता, उसके अनुकूल परिणाम के उपाय होने चाहिए। कि अगर हमारे को प्रतिकूल परिणाम दे रहा है, अगर हमारे जीवन में कोई कष्ट है, तो वो हमारे अनुकूल कैसा हो जाए, हमें अनुकूलता के उपाय करने चाहिए। अगर वो प्लेनेट शांत हो गया, यानी कि वो हमारे को कभी भी कुछ नहीं देगा, कभी तो देने वाला होता है, जब उसकी पोजीशन आती है, उसकी दशा अंतरदशा आती है, तो वो डेफिनेटली देता है। तो शुभ परिणामों में बढ़ोतरी करनी चाहिए। तो शुभ परिणामों में बढ़ोतरी के लिए सबसे ज़्यादा जो हमें राहु के लिए करने की ज़रूरत है वो है कि हमारे को नॉलेज बढ़ानी चाहिए। नॉलेज, अगर हम अपनी जीवन में हर समय कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे तो राहु हमें शुभ परिणाम देगा ही देगा। क्योंकि उसको सम्मान पसंद है, उसको रिस्पेक्ट पसंद है, और रिस्पेक्ट हमें मिलती है शिक्षा से। तो शिक्षा हमें कभी भी छोड़नी नहीं चाहिए, और हमें कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए। तो उससे हमें राहु के उत्तम परिणाम मिलते हैं। साथ ही साथ अपना जो कैरेक्टर है उसको बिल्कुल साफ स्पष्ट रखें। अगर हम खुद साफ स्पष्ट रहेंगे तो डेफिनेटली हमारी परछाई भी हमारे ही जैसी होगी। तो हम साफ हैं तो हमारी परछाई अच्छी है, अगर हमारे अंदर कोई दोष है तो हमारी परछाई भी खराब हो जाती है। और हम आगे जाते हैं कि व्यवहार हमेशा साफ रखें, अपने अंदर और बाहर एक ही इमेज रखेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, और राहु हमें शुभ परिणाम देगा। और जैसा हमारा व्यक्तित्व होगा वैसी हमारी परछाई होगी। और हम सबसे पहले अपने व्यवहार को, अपने व्यक्तित्व को निखारेंगे तो राहु कोई भी ऐसा रीज़न नहीं लगता कि हमें शुभ परिणाम ना दे। उम्मीद है इस जानकारी से आपको अपार लाभ होगा। आप ये जानकारी लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, लोगों के मन में से भ्रम निकालिएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको इससे लाभ होगा और आप लोगों को भी लाभ देंगे। साथ ही साथ इसको शेयर करना ना भूलिएगा। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके मन में कोई सवाल है आप मुझे लिख के